इरिगेशन जितने भी मौके यहाँ पे आए हुए हैं। बस आप चलो थोड़ा पीछे पीछे चलो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। एमएलए हजरत अपना वादा पूरा करो। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस वक्त मैं कश्मीर हाट श्रीनगर में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ दूरी में असेंबली है, जो पीछे आप सेक्रेटरीट भी देख रहे हैं और वहाँ पर असेंबली इस वक्त चल रही है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ईजे की तरफ से हो रहा है और ईजे के मुतालबे जो है वो बहुत सालों से उनके मुतालबे हैं, वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। बस उनका यही मुतालबा है जो आर्जी मुलाजिम है उसको पक्का किया जाए, जो उसकी सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ हमने ईजे के जो लीडर है उनसे बात की है और उन्होंने कहा है जो मुतालबे है जो हमारे जो हमने उन्होंने हमसे वादे किया है, जो हाउस में वादे किए गए थे 2014 में, जो उमर अब्दुल्ला सरकार थी उस वक्त उन्होंने वादे किए हैं मगर आज तक उनको पूरा नहीं किया है। मगर अपने एमएलएज़ को जो ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं वो उसके लिए पैसे है, उसके लिए फंड्स है, मगर हमारे जो हम काम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाए रहे। आज हर कोई जो मुलाजिम है यहाँ पर जो इस ईजे के साथ ये पूरा जो मुलाजिमीन है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सब जो महकमे हैं उनके एक जो जुट होके जो आज यहाँ पर कश्मीर हाट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो असेंबली घेराव करना है, क्योंकि उनको सरकार तक ये अपना मुतालबा पहुँचाना है, क्योंकि हमारे जो मुतालबे हैं वो पूरे होने चाहिए। आप देखिए रिपोर्ट। हमने असेंबली मार्च का पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था और उसमें ईजे के बैनर तले जो हमने कन्वेंशन किया था उसमें हमने ऐलान किया था कि अगर 22 तारीख तक सरकार कुछ नहीं करती है तो हम फिर अपनी आगे की हिकमतियाँ अपनाएंगे। उसके तहत हमने इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट अनाउंसमेंट आज हमने यहाँ पे पुरअमन मार्च रखा था टुवर्ड्स असेंबली। यहाँ पे हज़ारों लोग मुलाजिमीन और डेली वेजर सारे जमा हुए। हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने जिस हद तक हमें अलाउ किया वहाँ तक हम गए, क्योंकि हमने कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करनी थी। जहाँ तक उन्होंने हमें अलाउ किया हम वहाँ तक गए और हमने अपनी आवाज़ आईवान तक पहुँचाई है। असेंबली के बिल्कुल सामने हम हैं, जहाँ से हम उमर साहब को अपना वादा याद दिला रहे हैं जो उन्होंने मार्च में किया था और उनसे मुतालबा करते हैं कि जो कमेटी आपने बनाई, अगर वेजेस के तहत जो आपने एमएलए हजरात की तनख्वाह के हवाले से कमेटी बनाई थी उसका रिपोर्ट बराबर अपने टाइम पे आ गया और वो डबल से ज़्यादा उन्होंने एनहांसमेंट की वेजेस में। हमें उसके साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला यह है कि उसी ऐवान ने उसी दिन डेलीवेजर के हवाले से कमेटी बनाई जिनको 6 महीने का वक्त दिया गया था। आज 8 महीने हो गए, वो रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं हुई। इन चीज़ों की याद दहानी के लिए आज हमने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज यहाँ पे दर्ज कराया और ऐवान तक अपनी बात पहुँचाई। यही मकसद था इस चीज़ का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम असेंबली के बाहर इस वक्त जमा हुए हैं, अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। यह एहतजाज इसलिए हो रहा है आज कि वज़ीर आला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बात का ऐलान किया था। मार्च के सेशन में 2 कमेटियां उन्होंने तश्कील दी थी, एक एमएलएज़ के सैलरी और पेंशन के हवाले से और दूसरी कमेटी उन्होंने यहाँ के आर्जी मुलाजमीन की रेगुलरेशन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में तश्कील दी थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक कमेटी का रिपोर्ट जो एमएलएज़ का है वो रिपोर्ट आज सबमिट होने जा रहा है। उसमें एक एमएलए का तनख्वाह 1,61,000 से लेकर 3,01,000। हम उनकी तनख्वाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है जिनकी वजह से उनकी सरकार चलती है, जो उनका बुनियादी सिस्टम चला रहे हैं, उनके हवाले से अभी रिपोर्ट का कोई नाम निशान नहीं है, उस कमेटी का कोई नाम निशान नहीं है। रिपोर्ट कहाँ है, क्या है, इस बारे में किसी को इल्म नहीं है। लेकिन एक ही दिन ये कमेटियां बनाई गई थी, एक ही फ्लोर पे, और वजीर आला साहब ने ये कमेटी बनाई थी। और अफसोस इस बात का है जो इन्होंने वादे किए थे हमारे साथ हिज़्ब इख्तिलार के लोगों ने और हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों ने, वो भूल गए हैं। आज हम यहाँ पे आ गए हैं अब इनको याद दहानी कराने के लिए कि आप वो वादे जो आपने हमारे साथ किए हैं उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। आप अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी करिएगा और वजीर आला साहब से पूछिए कि अगर आपका गुजारा 1,61,000 में नहीं हो रहा है, 3 लाख आपने तनख्वाह बढ़ा दी है, पेंशन आपने बढ़ा दिया है, यहाँ का आर्जी मुलाजिम 9,000 में कैसे जिंदगी बसर करेगा, 5,000 में जिंदगी कैसे बसर करेगा। और यहाँ का जो मुलाजिम है जो अपनी सारी जिंदगी सरकार को देता है, तो वो फिर जब यहाँ से घर जाएगा 2010 के बाद जो लोग लगे हैं वो पेंशन के बगैर कैसे अपनी जिंदगी बुजुर्गी की जो बाकी जिंदगी है वो कैसे बसर करेंगे। अगर आपका एमएलए आज के दौर में 5 साल दे देता है तो वो पेंशन का हकदार है, तो बाकी लोग पेंशन के हकदार क्यों नहीं है। इस पर गौर करना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लोग हैं वो अपनी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी पूरी करके वज़ीर आला साहब से अपना जो कमेटी का जवाब है वो तलब करें।